दोस्तों के दोस्त, इलेक्ट्रिकल जॉब दोस्त, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंजीनियर्स, दैट इज द फ्यूचर इंजीनियर्स ऑफ एल जो मेडिकल के लिए उन्होंने बुक किया एंड आफ्टर डेट वो मेडिकल चेकअप के लिए दैट इज टुडे, टुमारो और अपकमिंग डेज में मेडिकल अपना कंप्लीट करेंगे सेंटर्स पे विजिट करके। मेजॉरिटी फर्स्टली मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ LOI के रिगार्डिंग डेट मल्टीपल कमेंट्स मेरे को रिसीव हो रहे थे कि LOI एक्सेप्टेंस पे पर्टिकुलर साइन करके HR को शेयर करना है या नहीं। तो मैंने मल्टीपल जो मेरे कनेक्शंस में है HRs और जो मेरे HR हैं, तो मैंने उनसे कंसर्न किया था। सो इट इज़ फुली क्लियर दैट आपको साइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं वो डिजिटली साइंड होके HR पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। सो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज दैट मेडिकल चेकअप जो है उसमें आपके पास कंफर्मेशन जो अपॉइंटमेंट जैसे आपको बुक तो हो गया, आपके पास लेटर आ गया, बट जो आपने क्लिनिक सेलेक्ट किया है फॉर द मेडिकल चेकअप वहाँ से कोई कॉल एक्सेप्टेंस कॉल नहीं आया डेट कि आपका कल चेकअप है और आप आके आपको ये टाइमिंग है। देयर इज नो सच कॉल, या कॉल आया था बट आप पिक नहीं कर पाए। इट्स अ ऑटोमेटेड कॉल from that hospital. So what is the solution behind it, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। So मैं एट द एंड इस टॉपिक को नहीं रखूंगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इन बिटवीन ही वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो दीज पॉइंट्स वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जैसे जो कंफर्मेशन मेल आया था फ्रॉम द मेडिकेयर, जो मेडीबडी, जो सबके पास आया है, इसमें जो पॉइंट्स नोटेड है, फर्स्टली आपको कॉपी ऑफ योर फोटो आईडी लेके जाना है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है। आधार कार्ड उनको ओरिजिनल चाहिए, वो भी कार्ड। ओके, क्योंकि मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर के साथ इशू हुआ, वो अपना आधार कार्ड फोटो कॉपी लेके गए लेकिन फोटो कॉपी एक्सेप्टेड नहीं था। सो दे आर दैट इज 50 किलोमीटर से उनको वापस आके देन कराना पड़ा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। द सेकंड पॉइंट इज कि आपको रिपोर्ट ऑफ द सेंटर बिफोर शेड्यूल टाइम, मतलब आपको जो शेड्यूल टाइम है जैसे आपका 8 to 9 है, सो आपको 8 to 9 से पहले आपको विजिट करनी पड़ेगी। फर्स्टली मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स जो हैं वो 9 o'clock के बाद ऑपरेशनल होते हैं। ठीक है, सो आपका जो भी कॉल आ रहा है उसमें आप पहले पूछ रहे हैं कि आपका 8 o'clock से आप जो हॉस्पिटल है वो ओपन हो जाता है या नहीं होता है, क्या टाइमिंग्स है। क्योंकि जो हॉस्पिटल्स की जो टाइमिंग है वो 9 o'clock है। सो 8 o'clock आप वहाँ पे हॉस्पिटल ओपन ही नहीं होता है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है सेंटर पे। द कंसर्न इज कि मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स आपको बोल सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। सो आप क्लियर बोलिए इट्स अ प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप। सो L&T जमा करता है, दैट इज L&T आपको जमा करेगा फीस टू दैट मेडीबडी। आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी है, नो एनी एप्लीकेशन फीस ऑल्सो। ओके, दैट इज एंट्री फीस। PDF में आपको जो डिटेल्स ऑफ द हेल्थ चेकअप होंगी, जो पैकेज है आपका अटैच है आपके PDF में, पैकेज नंबर, पैकेज नेम लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एट द मेडिकल सेंटर, दिस में टेक 15 to 20 मिनट्स। फर्स्टली ये जो 15 to 20 मिनट्स रजिस्ट्रेशन है वो आपका ऑन कॉल ही हो जाता है। जो कॉल आता है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म है और टाइमिंग्स वगैरह पता कर सकते हैं। फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होगा, तो सो आपका 4 to 5 आवर्स लग सकते हैं, बट इतना टाइम लगता नहीं है। ओके, क्लियर आपको बता देता हूँ। आपको 6 आवर्स का स्लीप लेनी है, 6 to 8 आवर्स, ये मैंडेटरी है। आपको स्मोकिंग कंजप्शन, कोई अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करते हैं और आप दैट इज रॉन्ग, आपका वो होता है मेडिकल में रॉन्ग आता है, सो आपके चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे फॉर द फ्यूचर इंजीनियर। So some of the points also that X-ray are not recommended for the pregnant women. These are the points. और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वी रिकमेंड यू टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस, और यू मे कैरी यूरिन एंड स्टूल सैंपल इन अ स्टेरिलाइज कंटेनर, जो आपको नियर बाई फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज L&T की तरफ से मेडिकल चेकअप, दैट इज प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप का मेल आ गया है। दैट 2 June 2025 6 o'clock 4 minute
दैट इज ये HR की तरफ से मेल आया है फॉर जिसमें आपको कंटिन्यूशन जैसे जो मेल आया है, दैट इज वन ऑफ द HR फ्रॉम lntecc.com 2nd June 2025. It's 6:04. Time is there. Currently it's 8:36. So इसमें क्लियर है मेंशन कि इन कंटिन्यूशन टू द सिलेक्शन प्रोसेस यू आर एडवाइज्ड टू undergo pre-employment medical checkup. Our medical practitioners, that is medical partners जो इनका मेडिबडी का है, वो आपसे इंटरेक्ट करेगा विद इन अ वीक टू शेड्यूल द मेडिकल्स. दैट इज जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल की तरफ से कॉल नहीं आया, तो वो आपको कॉल करेंगे एट द नियरेस्ट नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स. इफ अगर आपके पास मेडिबडी का अगर नेटवर्किंग हॉस्पिटल नहीं है तो आप उनसे पूछिए कि कहाँ पर है. सो आप प्लीज ट्रेवल करिए टू द नियरेस्ट. You have advised to complete the pre-employment medical checkup before 7/6/2025, जिसमें आपका नेम है, आपका डिटेल्स है और मेडिबडी का है. तो द सॉल्यूशन रिगार्डिंग दैट, अगर आपके पास कॉल नहीं आता है तो आप मेडिबडी का जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करिए दैट आई हैवंट रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम द मेडिबडी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल. और आप डायरेक्ट अपने HR को भी रिप्लाई कर सकते हैं दैट मेरे को मेल नहीं, डेट कॉल नहीं आया फॉर माय कंफर्मेशन ऑफ फ्रॉम द हॉस्पिटल. सो दैट इज कंफर्मेशन के बाद ही आप हॉस्पिटल विजिट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा. आपका टाइम कम स्पेंड होगा एज कंपेयर टू दैट आप कंफर्मेशन कंफर्म्ड होकर जाएंगे तो बेटर रहेगा. सो प्लीज all the best for your medical checkup, and I think so that I am fully sure that आपका medical checkup complete होगा. And thank you. Please subscribe us so that we are motivated to make such videos and take care follow-ups from the HRs and also. Okay, thank you.